हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 52 को, जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस यानी कि लंबितवाद के सिद्धांत की। आज की वीडियो में इस डॉक्ट्रिन को बहुत अच्छे से समझेंगे, केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के नोट्स चाहिए बिल्कुल हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में आप इस एक्ट के नोट्स ले सकते हैं। लंबितवाद का सिद्धांत, जो आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम है यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसका जो सेक्शन 52 है वो ये कहता है कि लंबितवाद का जो सिद्धांत है, एक तो वो एक सूत्र पर बेस है, एक डॉक्ट्रिन पर बेस है, जो हम अभी आगे देखेंगे वीडियो में। सबसे पहले ये समझो कि ये सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। तो पहले इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं कि भारत की सीमाओं के अंदर केंद्र सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं से परे स्थापित किसी कोर्ट में ऐसे वाद या कार्यवाही के लंबित रहते हुए जो दुसंधिपूर्ण ना हो, उसमें अचल संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्ष रूप से या विशिष्ट रूप से प्रसंगत हो, वह संपत्ति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा उस कोर्ट के यानी उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन अंतरित या किसी दूसरे को व्यनित नहीं की जा सकती, उससे किसी अन्य पक्षकार को किसी अधिकारों पर जिससे प्रभाव पड़ता हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन थोड़ा लंबा है, बट हमें सेक्शन नहीं समझना, हमें जो है इसको सिंपल वर्ड में समझना है, क्योंकि थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है। तो सिंपली ये सेक्शन ये कह रहा है कि जब तक किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके कोई केस किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी कि किसी सक्षम न्यायालय में चल रहा है, और वो जब तक कि वो दुसंधिपूर्ण ना हो, दुसंधिपूर्ण मतलब पक्षकारों में कोई साठ गांठ ना हुई हो पक्षकारों में, तो जब तक वो चल रहा है तो उसे लेकर जो मुकदमे का कोई भी पक्षकार है उस प्रॉपर्टी को लेकर जिस पर केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, ना तो उस प्रॉपर्टी को बेचेगा और ना ही उसको ट्रांसफ़र करेगा कोई भी पार्टी, कोई भी पक्षकार जो मुकदमे का पक्षकार है। ठीक, हाँ, लेकिन अगर आपको कोर्ट ने अथॉरिटी दे दी, कोर्ट ने आपको प्राधिकार दे दिया कि आप उसको ट्रांसफ़र करो, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, किसी अचल संपत्ति को लेकर, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हमारा जो केस है वो पेंडिंग है कोर्ट में। उसी प्रॉपर्टी को आप उसको ना तो बेच सकते हो ना उसका ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। और अगर बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो ये हमें बताता है कि हमारा जो केस है वो कब से कोर्ट में दायर किया गया समझा जाएगा, और वो हमारी कार्रवाई कब तक लंबित रहेगी, कब तक कोर्ट में पेंडिंग है ये माना जाएगा, वो हमें बताता है। तो एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो ये कहता है कि किसी भी वाद या कार्रवाई यानी कोई भी, चाहे केस चल रहा हो या कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, कोई कार्रवाई भी अगर चल रही है तो भी, तो उसका लंबित होना उस तारीख से समझा जाएगा कि वो कोर्ट में पेंडिंग है जिस तारीख को कॉम्पिटेंट कोर्ट के न्यायालय ने, मतलब कोर्ट है लेकिन सक्षम है, सक्षम न्यायालय में आपने वाद पत्र दायर किया हो, मतलब आपने प्लेंट को कोर्ट में पेश किया हो और वह कार्यवाही दायर की हो, और तब तक चलता हुआ समझा जाएगा जब तक उस वाद या कार्यवाही का निपटारा फाइनल डिक्री से या ऑर्डर से कोर्ट ने ना कर दिया हो, और ऐसी डिक्री ऑर्डर की पूरी तुष्टि या उन्मोचन ना हो गया हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन यही कहना चाह रहा है कि आपने जो केस फाइल किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेकर जो कोर्ट में पेंडिंग है, वो तब से शुरू हुआ माना जाएगा जब आपने कोर्ट में वाद पत्र पेश किया, मतलब आपने कोर्ट में केस डाला और प्लेंट दाखिल किया, और तब तक पेंडिंग माना जाएगा जब तक कोर्ट ने उस पर फाइनली डिक्री या ऑर्डर ना दे दिया हो। अब अगर मैं इस सेक्शन की ज़रूरी शर्तें या आवश्यक शर्तों के बारे में आपको बताऊं, तो सबसे पहली ज़रूरी शर्त ये है इस सिद्धांत को या इस डॉक्ट्रिन को लागू होने के लिए कि किसी मुकदमे या कार्यवाही का लंबित होना। तो कोई भी मुकदमा या कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट में लंबित होनी चाहिए, मतलब पेंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, जो कोर्ट जिसमें वो मुकदमा या कार्यवाही लंबित है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, सक्षम न्यायालय होना चाहिए। सक्षम न्यायालय का मतलब उस कोर्ट को उस वाद या कार्यवाही को लेने की, उस पर सुनवाई करने की सक्षमता होनी चाहिए, उसे अधिकारिता, जुरिडिक्शन होना चाहिए। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो मुकदमा या कार्रवाई जो कोर्ट में पेंडिंग है वो उसमें किसी तरह का
कोई भी पक्षकारों में कोई सांठ-गांठ ना हुई हो, मतलब उनमें किसी तरह की कोई दुसंधि ना हुई हो। तीसरी चीज़ ये हो गई आपकी। चौथी चीज़, वो जो केस है आपका वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। अचल संपत्ति की यहाँ पे बात है, तो अचल संपत्ति से संबंधित कोई मुकदमा या कार्यवाही कोर्ट में लंबित हो। तो चौथी चीज़ ये हो गई। पांचवा, यहाँ पर कोर्ट में उस दौरान, जिस दौरान आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है, उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। मतलब कोई पक्षकार उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा हो तभी तो ये सिद्धांत लगेगा। अदरवाइज अगर कोई कर ही नहीं रहा है ट्रांसफ़र तो फिर ये डॉक्ट्रिन क्यों लगेगा। तो अंतरण होना चाहिए प्रॉपर्टी का, तब ये लगेगा। ठीक। और यहाँ पर उस ट्रांसफ़र से किसी दूसरी पार्टी का जो राइट है वो इफ़ेक्ट होना चाहिए। इफ़ेक्ट मतलब प्रभावित होना चाहिए। तो अगर पार्टी का राइट इफ़ेक्ट हो रहा है तब ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। तो ये हो गई इसकी आवश्यक शर्तें, जब आपका ये जो लंबितवाद का सिद्धांत है ये लागू होता है। अब बात करेंगे उस लैटिन सूत्र की जिस पर ये आपका डॉक्ट्रिन बेस है। तो इस डॉक्ट्रिन की बात करें अगर हम, तो ये आपका ये जो धारा है, जो सेक्शन है, ये इस सूत्र पर बेस है कि जिसका मतलब ये जो आपको लैटिन सूत्र देख रहा हो, इसका मीनिंग ये है कि मुकदमे के लंबित रहते हुए कोई नई चीज़ लागू नहीं होना चाहिए। यानी कि जब पहले से ही आपका केस किसी प्रॉपर्टी को लेकर, कोई मुकदमा पहले से ही कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, तो उस चीज़ को लेकर आपको नई चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप ट्रांसफ़र करोगे, मान लो कोई प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड कोई केस पहले से ही कोर्ट में चल रहा है, अब उसका आप ट्रांसफ़र करो तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएंगी, कितनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इसी के लिए ही यहाँ पर इस सूत्र को, इस सिद्धांत को इस चीज़ पर बेस माना गया है, जिसका मतलब यही है कि सेक्शन 52 इस सूत्र पर आधारित है कि मुकदमा जब तक लंबित है उसके रहते हमें कोई नई चीज़ या नया ट्रांसफ़र नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका केस लॉ। जैसे कि मैंने कहा था, केस लॉ का नाम है नाता प्रधान वर्सेस वंशा बराल। ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में कोर्ट ने कहा था कि ये जो सिद्धांत है आपका सेक्शन जो 52 में दिया गया है, लंबितवाद का सिद्धांत, ये सिद्धांत ना केवल आपकी जो मुकदमे केस में लंबित पड़े हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं, उन पर लागू होता है, बल्कि ये जो प्रोसीडिंग्स, जो कार्यवाहियाँ कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, उन पर भी लागू होता है। क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो इसके एक्सप्लेनेशन में वाद और कार्यवाही दोनों चीज़ों की बात की गई है कि अगर कोई कार्यवाही लंबित है तब भी ये सिद्धांत लगेगा, और अगर कोई मुकदमा लंबित है, कोई वाद लंबित है, तब भी ये लागू होगा। क्योंकि इस सेक्शन में जो आपका सेक्शन 52 है, इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन में वाद और कार्यवाही में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। कार्यवाही का मतलब भी तो एक लीगल प्रोसीडिंग्स ही होता है जो कोर्ट के अंदर उसी की अथॉरिटी में चलती है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सेक्शन 52 वाद और कार्यवाही दोनों चीज़ की बात करता है, और अगर वाद लंबित है कोर्ट में किसी प्रॉपर्टी को लेके या फिर कोई कार्यवाही लंबित है किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो दोनों का मतलब एक ही है। और अगर दोनों लंबित हैं, दोनों पेंडिंग हैं केस, उसको चीज़ को ही लेकर, उस प्रॉपर्टी को लेके जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वही चीज़ लगेगी और सेक्शन 52 आपका अप्लाई होगा। तो आई होप आज की वीडियो में जो सेक्शन 52 था लंबितवाद का सिद्धांत, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।